नमस्कार, आप देख रहे हैं आरएडी न्यूज़। मैं हूं योगेश चक्रवर्ती। पटना के जगजीवन राम संसदीय अध्ययन एवं राजनीतिक शोध संस्थान में एक व्याख्यान का आयोजन किया गया। आज़ादी के अमृत महोत्सव काल में आज़ादी के आंदोलन की जन चेतना इस व्याख्यान का विषय था। इस मौके पर मशहूर पत्रकार पी साईनाथ की पुस्तक द लास्ट हीरोज का विमोचन होना था, लेकिन किसी कारणवश नहीं हो पाया। लेकिन इस पुस्तक के बारे में लेखक और पत्रकार पी साईनाथ के मित्र गोपाल कृष्ण ने विस्तार से बताया। सुनिए गोपाल कृष्ण ने क्या कुछ कहा इस पुस्तक के बारे में और क्यों इसे पढ़ना चाहिए। दरअसल इस पुस्तक में आज़ादी के ऐसे दीवानों की उल्लेख है जिनका इतिहास में नाम दर्ज नहीं। प्रोफेसर पी साईनाथ जी की जो किताब 2022 में आई, इंग्लिश वाली, इट केम आउट इन 2022 या उसका हिंदी अनुवाद भी आ गया है। जो किताब है वो द लास्ट हीरोज़ फुट सोल्जर्स ऑफ इंडियन फ्रीडम, और हिंदी में वो किताब आई है द लास्ट हीरोज़ भारतीय स्वतंत्रता के पैदल सैनिक। ये दोनों किताब हैं उनकी। मैं इस किताब को पढ़ रहा था, उसकी कुछ बातों की तरफ आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए विस्तार से मैं साईनाथ जी ने लंबे शोध के बाद सारे जो अभी जीवित हैं स्वतंत्रता सेनानी, उनसे बात करके लिखा है, उसके बारे में विस्तार से बताएंगे। इस किताब का जो फॉरवर्ड है, प्रस्तावना है, उसको प्रोफेसर जगमोहन ने लिखा है। प्रोफेसर जगमोहन शहीद आजम भगत सिंह के भांजे हैं और एक और स्वतंत्रता सेनानी हैं जो कि शहीद आजम भगत सिंह की बहन थी, अमर कौर जी, उनके पुत्र हैं। और प्रोफेसर जगमोहन 1.5 साल की उम्र में अम्बाला सेंट्रल जेल में, खुद 1.5 साल की उम्र में अपनी माँ के साथ जेल में थे। उन्होंने इस किताब की प्रस्तावना लिखी है। ये एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक दस्तावेज है। ये दस्तावेजीकरण बहुत पहले हो जाना था, वो नहीं हुआ, तो वो काम जो अधूरा छूटा था उसको साईनाथ जी ने पूरा किया। प्रोफेसर जगमोहन ने एक बड़ी दिलचस्प बात कोट की है अपने प्रस्तावना में। उसमें उन्होंने कहा है कि इफ़ वन टेक्स अवे द स्पिरिट वन इज लेफ्ट विथ ए स्टैच्यू। यदि आज़ादी की मूल भावना से, उसके मर्म से, उसकी आंतरिक यात्रा को हटा दिया जाए तो आपके पास ये मूर्तियां ही बचती हैं जो दिखाई पड़ती हैं। तो उस आंतरिक यात्रा को कैप्चर किया है इस किताब में साईनाथ जी ने। एक और महत्वपूर्ण बात है जो कि आम तौर पर जनमानस में बैठा दी गई है प्रोपेगेंडा के जरिए या बिना तर्कनिष्ठ निष्कर्ष पर पहुंचे हुए ये बैठा दी गई है कि गांधी जी की धारा अलग थी, शहीद आजम भगत सिंह की धारा अलग थी। अब 2 पत्रों का मैं जिक्र कर रहा हूं जिसका जिक्र प्रोफेसर जगमोहन ने किया है। एक पत्र है 17 जनवरी 1931 का, इसी किताब से, जहां गांधी जी एहराबाद जेल, सेंट्रल जेल से चिट्ठी लिख रहे हैं। उसमें वो कह रहे हैं कि जो बड़े बड़े लोग का नाम लिया जाता है क्रांति में, असल में क्रांति वो नहीं करते हैं, क्रांति जनता ही करती है। भगत सिंह का पत्र है फरवरी 2, 1931 का। उसमें वो कोट कर रहे, भगत सिंह की चिट्ठी कोट कर रहे, इन ए सेंस गांधीज्म मेक्स अ नियरर अप्रोच टू रिवोल्यूशनरी आइडियाज फॉर इट काउंट्स ऑन मास एक्शन। जनता के जरिए कदम उठाने के ऊपर, दो नॉट फॉर द मासेस अलोन। जब जनता लड़ती है तो केवल मासेस के लिए नहीं, उसमें क्लासेस भी शामिल हो जाती है। द रिवोल्यूशनरी मस्ट गिव टू द एंजल ऑफ नॉन वायलेंस हिज ड्यू। वो गांधी जी के क्रांति में उस चिन्ह को, उस बात को चिन्हित करने के लिए, इस बात को प्रोफेसर जगमोहन बताते हैं कि वो क्रांति की ही धारा थी, क्योंकि वो मास एक्शन पे विश्वास करते थे। एक और बात जो मैंने इस किताब में, वो भी बहुत महत्वपूर्ण है, उसमें
एक वामपंथी विचारधारा से लैस स्वतंत्रता सेनानी हैं शंकरैया जी। उसमें वो शंकरैया जी कहते हैं कि हम लोग फ्रीडम के लिए, आज़ादी के लिए लड़े थे, पेंशन के लिए नहीं लड़े थे। उसमें जिक्र है करीब 23,000 पेंशनर्स का केंद्र के लिस्ट में, राज्यों के लिस्ट है, और जो यूनियन टेरिटरीज है उसके लिस्ट अलग है। तो पेंशन जब उनको नहीं मिल रहा था, क्योंकि वामपंथी धारा के स्वतंत्रता सेनानियों ने, समाजवादी धारा के स्वतंत्रता सेनानियों ने, बहुतों ने पेंशन लेने से मना कर दिया था। इसी पर उन्होंने टिप्पणी की कि हम लोग आज़ादी के लिए लड़े थे, पेंशन के लिए नहीं लड़े थे। एक और महत्वपूर्ण बात जो चिन्हित करने लायक है, और एक ऐसे दौर में चिन्हित करने लायक है जब आज़ादी और फ्रीडम और इंडिपेंडेंस को एक ही मान लिया गया है, उसमें कैप्टन भाऊ है, जिनको कि कोट किया है साईनाथ जी ने अपने किताब में। वो डिस्टिंक्शन करते हैं, अलग करते हैं, अलगाव करते हैं फ्रीडम और इंडिपेंडेंस में। वो कहते हैं वी फॉट फॉर फ्रीडम एंड इंडिपेंडेंस, वी अचीव्ड इंडिपेंडेंस नॉट फ्रीडम। तो जब छात्र आंदोलन के लोग आज़ादी की मांग करते हैं तो वो असल में उस स्वर से जुड़ता हुआ दिखाई पड़ता है। और इन क्रांतिकारियों के बारे में गांधी जी कहते हैं कि यही भारत भूमि के नमक यही है, दे आर द सॉल्ट ऑफ इंडिया। तो ये जो बार बार एक ऐतिहासिक क्षण में क्या बातें घटित हुई अलग अलग दौर में, लेकिन चित्र पत्र और दस्तावेज ये बताते हैं कि एक धारा थी, एक जनमानस था, एक जन चेतना थी आज़ादी के लिए। उस जन चेतना से ही प्रेरित होकर संघर्ष किए गए। दो तीन बातें और, एक स्वतंत्रता सेनानी का साईनाथ जी ने जिक्र किया है, और उसके ऊपर मुझे ऐसा लगा, साईनाथ जी यदि मुझसे गलती हो तो उसको आप सुधार दीजिएगा। सलिहान के नाम की एक देमती देई सबर सलिहान, और इसी बात से मैं अपनी टिप्पणी एक क्रांतिकारी थी, एक जासूस थी, एक विद्रोही थी, जिन्होंने 15-16 साल की आयु में उड़ीसा में पुलिस के से मुठभेड़ किया था 40 लोगों के साथ मिलकर, और उसमें जीत हासिल की थी। वो दस्तावेजों में नहीं है, लेकिन यहाँ साईनाथ जी ने उसका दस्तावेजीकरण किया है। उस सलिहान के बारे में ऐसा मुझे प्रतीत हुआ कि साईनाथ जी ने एक कविता लिखी है। वो कविता पढ़ के मैं बात करूँ। देमती देई सबर सलिहान के लिए, वे तुम्हारी कहानी नहीं सुनाएंगे सलिहान, लगता नहीं कि चमकीले पन्नों पर कभी तुम्हारी तस्वीर छपेगी। वह जगह रंगीन धोखे को सजाने के लिए है, सर्जरी से मोटापे घटाते लोगों के लिए है, बाकी पन्ने उद्योग मालिक खा जाएंगे। प्राइम टाइम तुम्हें नहीं दिखाएगा सलिहान, तुमको मजाक लगेगा, पर यह बस कत्ल करके खुद को पीड़ित बताते, आग लगाते, दूसरों को दोषी ठहराते और फिर सद्भावना के गीत गाने वाले ही नजर आते हैं। अंग्रेजों ने तुम्हारा गांव जला दिया सलिहान, बंदूकधारी आदमी सारे आतंक और यातनाएं साथ लिए ट्रेन से आए, सब कुछ जलाकर नष्ट कर दिया सलिहान। साथ में वे अपना विवेक भी फूंक दिया। नकदी अनाज लूटने के बाद ब्रिटिश राज के गुंडों ने हमला बोल दिया, लेकिन तुम पूरी ताकत से उनसे लड़ी, सड़क किनारे तक उन्हें खदेड़ती, बंदूकधारी उस आदमी का मुकाबला किया। सलिया में, उड़ीसा के सलिया में लोग आज भी सुनाते हैं दास्तान उस लड़ाई की जो तुमने लड़ी और जीती। तुम्हारा अपना कोई जमीन पर घायल पड़ा था, खून से लथपथा था, जिनके पैरों में गोली लगी थी, फिर भी तुम डटी रही और अंग्रेजों को भगाकर दम लिया। चूंकि तुम वहाँ लड़ने गई थी, हाथ नहीं फैलाए, तुमने उस अफसर को पीटा सलिहान। इससे पहले कि वहाँ से भागता तुमने उसको घसीटा। जब वह भाग गया, वह तो लंगड़ाता हुआ कहीं छिप गया। 16 साल की तुम किशोरी से वह डर गया। अंग्रेजों से 40 औरतों ने पंगा लिया। सलिहान शक्तिशाली और सुंदर, अब तुम ढलने लगी हो, धूसर पड़ने लगी हो, देह से कम हो रही हो, पर तुम्हारी आंखों में वह लौ अभी मौजूद है। तुम्हारे शौर्य की जिन लोगों ने अंग्रेजों का साथ दिया सलिहान, तुम्हारे गरीब गांव पर राज कर रहे हैं, पत्थरों के मंदिर बना रहे हैं, लेकिन हमारी आज़ादियों के ये सौदेबाज प्रायश्चित नहीं करेंगे।
तुम उसी तरह मरो जैसे जी रही सलिहान, भूखी भोजन के अभाव में। इतिहास के कागज पर तुम्हारे नाम की स्याही फीकी पड़ रही है, जैसे रायपुर जेल की रोस्टर शीट। मैंने तुम्हारा दिल देखा सलिहान, इसके आगे हर सफलता छोटी लगती है। हालांकि वह लड़ाई तुमने अपने लिए नहीं लड़ी, वह तो दूसरों की मुक्ति के लिए थी। हमारे बच्चों को तुम्हारे बारे में पता होना चाहिए सलिहान, लेकिन मशहूरी का तुम्हारा दावा कहाँ है? तुम कोई रैप वॉक नहीं किया, तुमने कोई ताज नहीं पहना, नहीं पेप्सी और कोक का विज्ञापन किया। मुझसे बात करो सलिहान, घंटे या समय के अंतहीन पहर तक जितना चाहो। तनख्वाह पर लिखने वाले वह आदमी जब आएगा, भारतीय नेताओं के फूहड़ किस्से नहीं तुम्हारा दिल लिखेगा। ये सलिहान के ऊपर एक कविता साईनाथ जी ने इसको लिखी थी। ये सलिहान जी अब जीवित नहीं है, 95 वर्ष की उम्र में वो गुजर गई, लेकिन ये बात तय है कि उनकी स्मृति, उनका योगदान को इस किताब में अमर किया गया है। लोगों की चेतना में वो पहले से अमर ही है। और एक बात जो चिन्हित करती है सलिहान जैसे योद्धा का जिनका जिक्र है, कि ये योद्धा है जिन्होंने माफ़ीनामे नहीं लिखे। उन योद्धाओं को सलाम करती है ये किताब। धन्यवाद।